दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आज राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और राजस्थान में परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में ज्यादातर प्रश्न देखे जाते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से पूर्ण मनोयोग से इस क्लास को अटेंड करेंगे और ध्यान से समझेंगे सारी बातों को, बारीकियों को। और टॉपिक रहेगा राजस्थान का लोक नाट्य। तो राजस्थान के जो लोक नाट्य है दोस्तों, वो लोक नाट्य, ये लोक नाटक किस लिए रचे गए, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रामा। क्या कहते हैं? ड्रामा। तो ये लोक नाट्य जो है वो आम जनमानस के लिए मनोरंजन हेतु सहज एवं सरल क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी रचना की जाती है, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। दूसरा, ये किस पर आधारित थे? ऐतिहासिकता और पौराणिकता पर आधारित नाटक थे, जिनसे लोगों को प्रेरणा मिल सके, जिनसे कुछ सीख सकें, जिनसे लोग प्रभावित हों, ऐसे नाटक प्रस्तुत किए गए थे। और ये नाटक जो हैं, इनकी शुरुआत लगभग 18वीं शताब्दी में यहां राजस्थान में होती है। और 18वीं शताब्दी में किसके समय से? तो जयपुर के एक शासक थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, उनके समय से, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय लोक नाट्यों की शुरुआत होती है। और एक तमाशा लोक नाट्य है जो यहां पर महाराष्ट्र के कलाकार थे उनके दरबार में, जिनका नाम था वंशीधर भट्ट। वंशीधर भट्ट, और वंशीधर भट्ट के द्वारा यहां पर तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत की गई थी। और यहां सवाई प्रताप सिंह जिनके बारे में आप जानते हैं, उनके दरबार में 22 प्रकार के श्रेष्ठ कलाकारों की एक मंडली रहती थी, जिसको गंधर्व बाईसी भरमार कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग यहां ख्याति प्राप्त विद्वान उनके दरबार में निवास करते थे। कोई कवि है, कोई संगीतकार है, कोई गायक कलाकार है, कोई नाटककार है। बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में 22 प्रकार के श्रेष्ठ कलाकार निवास करते थे। उस मंडली को कहते थे गंधर्व बाईसी भरमार। तो उस समय नाटकों की रचना होती है, नाटकों की शुरुआत होती है। और 18वीं शताब्दी से राजस्थान में ये नाटक हैं, ये क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में रचे गए हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए, आम जनमानस के मनोरंजन के लिए इनकी रचना की जाती है। जिससे संबंधित प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, उनमें अगर हम बात करें कि लोक नाट्यों से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ राजस्थान के कौन से हैं, तो उनमें एक तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, एक भरतेश्वर बाहुबली रास, एक रेवंतागिरी रास, ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनसे लोक नाट्यों की रचना हुई है। और लोक नाट्य जो हैं वो लोक नाट्यों से संबंधित ये प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। तो क्या क्या बातें हैं इनकी, कौन से लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। तो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से, धैर्य से इसको सुनेंगे, समझेंगे। देखो, लोक नाट्य जो है, इसकी अब हम बात करें तो देखो, लोक नाट्य इससे संबंधित, लोक नाट्य से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीनतम ग्रंथ, उनकी बात करें तो लोकनाट्य से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनका ध्यान रखना कि लोकनाट्य से संबंधित प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, वो प्राचीनतम ग्रंथ ये पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतागिरी रास, ये जो ग्रंथ हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये लोक नाट्यों से संबंधित ग्रंथ है। कई बार ये पूछ लेता है कि भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतागिरी रास का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित ग्रंथ हैं? ये तो लोक नाट्यों से संबंधित ग्रंथ हैं, प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में लोक नाट्यों की शुरुआत। लोक नाट्य जो हैं, ये लोक नाट्य, इनकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी ईस्वी से। 18वीं
शताब्दी ईस्वी से। तो 18वीं शताब्दी जो ईस्वी है, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है राजस्थान में लोकनाट्यों की। तो शुरुआत कब से है? 18वीं शताब्दी ईस्वी से लोकनाट्यों की शुरुआत है राजस्थान में। ठीक है, 18वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू माने जाते हैं राजस्थान में लोकनाट्य। आगे हम बात करें लोकनाट्यों की कि लोकनाट्य जो है ये किस पर आधारित होते हैं। तो लोक नाट्य ऐतिहासिकता व पौराणिकता पर आधारित होते हैं। पौराणिकता पर आधारित होते हैं। ये ऐतिहासिकता व पौराणिकता पर आधारित होते हैं लोकनाट्य। दूसरी बात करें, लोकनाट्य जो है किस शासक के समय शुरू हुए? तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और सवाई प्रताप सिंह जो हैं उनके समय, सवाई प्रताप सिंह के समय इनकी शुरुआत होती है। सवाई प्रताप सिंह जिनका शासनकाल आप जानते हैं 1778 से लेकर के, ठीक है, 1803 ईस्वी है। तो इनके समय इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी ईस्वी में, इनके समय शुरुआत हुई है लोकनाट्यों की। और लोकनाट्य जो है, इन लोकनाट्यों की आगे और बात करें हम तो लोकनाट्य जो है वो ऐतिहासिकता पौराणिकता पर आधारित होते हैं। ठीक है, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समय इनकी शुरुआत हुई है और ये आम जनमानस के मनोरंजन हेतु इनकी रचना की गई। तो आम जनमानस के मनोरंजन के लिए रचना की गई है किसकी? लोकनाट्यों की। और लोकनाट्य जो है इनको यहां प्रस्तुत जो किया गया, वो स्थानीय क्षेत्रीय सरल व सहज रूप में, जिससे आसानी से लोग समझ सकें। सहज भाषा व स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। स्थानीय क्षेत्रीय सरल व सहज भाषाओं में स्वरूप में प्रस्तुत किया गया था इनको। ठीक है, लोकनाट्यों को, जिससे लोग इनको समझ सकें, इनसे प्रेरित हो सकें। आम जनमानस जो है उनके क्योंकि उस समय मनोरंजन के ऐसे कोई साधन नहीं थे। ठीक है, तो उस समय इनकी रचना की जाती है, लोकनाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, तो उनसे लोग जो है उनका मनोरंजन हो सके और उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो लोकनाट्य है, लोकनाट्य जो है इनमें मंच जो है, मंच पर नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न कलाकार विभिन्न पात्रों की भूमिका का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं और फिर वो जो नाट्य हैं उनमें मंच जो है, उन मंचों को सादा मंच रखा जाता था, सजाया नहीं जाता था, केवल एक तुर्रा कलंगी ख्याल है, उसमें मंच की सजावट की जाती है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की ख्याल हैं, विभिन्न प्रकार के नाटक हैं, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। अब उसमें अगर हम बात करें, देखो नाटकों में सबसे पहले किसकी? ख्याल शैली की बात करें कि ख्याल क्या है। ख्याल तो देखो, ख्याल और ख्याल का जो अर्थ है, ये अर्थ याद रखना कि ख्याल का अर्थ क्या है। तो ख्याल का मतलब क्या है कि क्या ख्याल है आपका। ठीक है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपको उनको क्या कर रहे हैं? आप प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, उन विचारों को आप रख रहे हैं। ठीक है, तो ख्याल का मतलब क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है सोच। आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या हैं। ठीक है, आपके विचार क्या हैं? तो ख्याल का मतलब अर्थ क्या होता है? सोच या विचार होता है। और ख्याल शैली जो है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग जी। कौन माने जाते हैं? मनरंग जी। तो मनरंग जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं ख्याल के। तो ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ख्याल के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, वो मनरंग माने जाते हैं। ख्याल का अर्थ होता है, और ख्याल का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? यानी सोच विचार है अपना, क्या विचार रखते हैं आप। ठीक है, और इसका ख्याल का जो सूत्रधार होता है, जो एंकरिंग करता है, सूत्रधार, वो सूत्रधार को क्या कहते थे? सूत्रधार को कहा जाता था हलकारा। ठीक है, हलकारा, ये लोगों को आवाज देकर के, हेला देकर के इकट्ठा करता, उसको क्या कहते थे? हलकारा कहते थे। और इसके जो कलाकार हैं ख्याल के, वो कलाकार क्या कहलाते हैं? तो कलाकारों का ध्यान रखना, खिलाड़ी। क्या कहते हैं उनको? खिलाड़ी कहते हैं, प्लेयर होते हैं कलाकार। और इसकी जो प्रतियोगिता होती है, इसकी
ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो उस प्रतियोगिता को कहा जाता है दंगल। क्या कहते हैं? दंगल। ठीक है, तो उस प्रतियोगिता को दंगल कहा जाता है। इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी कहलाते हैं। इसका सूत्रधार है उसको क्या कहा जाता है? उसको हलकारा कहते हैं। ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनरंग। और ख्याल का अर्थ क्या है? सोच या विचार। अब विभिन्न प्रकार की ख्याल प्रसिद्ध है राजस्थान में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ख्याल प्रसिद्ध है राजस्थान में, जिसमें कुछ ख्याल हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल। और जयपुरी जो ख्याल है उस जयपुरी ख्याल, जैसे यहां पर विभिन्न प्रकार के ख्याल हैं, जिसमें एक तो है जयपुरी ख्याल। कौन सी? जयपुरी ख्याल। अब ये जयपुरी जो ख्याल है, जयपुरी ख्याल, इसकी हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत किसके समय हुई थी? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह जो है इनके समय इस ख्याल की शुरुआत होती है, जयपुरी ख्याल की। सवाई प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई है। ठीक है, और ये किसके लिए? तो सवाई प्रताप सिंह इनके समय, यहां पर मैं आपको बताया था कि लगभग 22 प्रकार के श्रेष्ठ कलाकारों की मंडली रहती थी और वो यहां पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में नाटक वगैरह हैं, ख्याल हैं, ये प्रस्तुत करते थे। तो इनके समय जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुरी ख्याल की क्या होती है? शुरुआत होती है। और ये पहले शुरुआत की गई थी राज परिवार के मनोरंजन के लिए, राज परिवार के मनोरंजन हेतु। तो राज परिवार का मनोरंजन हो उसके लिए मनोरंजन हेतु यह ख्याल शुरुआत की गई थी यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह ने एक विभाग स्थापित किया था, जिसमें एक विभाग का नाम रखा था गुणीजन खाना। गुणीजन खाना। तो गुणीजन खाना जो है, उस गुणीजन खाना के कलाकार, गुणीजन खाना के जो कलाकार थे वो कलाकार इस ख्याल को क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो गुणीजन खाने का संबंध पूछ लिया जाता है कि गुणीजन खाने का संबंध किससे है? तो ये लोकनाट्यों, ख्यालों से संबंधित एक विभाग है जो राज परिवार के मनोरंजन के लिए यहां पर विद्वान अपने नाटक, संगीत, गायन, वादन, कविता, उनका प्रस्तुतिकरण करते थे। उसको क्या कहते हैं? गुणीजन खाना। और गुणीजन खाना जयपुर में स्थापित किया था किसने? तो उसको स्थापना की थी सवाई प्रताप सिंह ने। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? तो इसके अध्यक्ष याद रखना दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गुणीजन खाना के बंशीधर भट्ट। कौन थे? बंशीधर भट्ट। और बंशीधर जो भट्ट हैं वो बंशीधर भट्ट ये महाराष्ट्र के कलाकार थे, इनके दरबार में रहते थे। और बंशीधर भट्ट ने ही लोकनाट्य शुरू किया था। कौन सा? तमाशा लोकनाट्य। अब जयपुरी ख्याल है और जयपुरी ख्याल की एक विशेषता है, और जयपुरी ख्याल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो जयपुरी ख्याल एक लचीली शैली की, मुक्त शैली की, खुली शैली की होती है। जयपुरी ख्याल इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विशेषता क्या है? कि एक खुली शैली होती है, खुली, मुक्त और लचीली शैली होती है, लचीली शैली मानी जाती है। तो इसकी जो शैली है जयपुरी ख्याल की वो खुली, मुक्त और लचीली शैली है। ठीक है, दूसरी बात करें, यहां पर राजस्थान की ऐसी एकमात्र ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती हैं, स्त्री निभाती हैं। तो महिला जो पात्र होंगे उनकी महिला भूमिका महिला ही निभाएंगी। यह जयपुरी ख्याल इसकी एक विशेषता है। ठीक है, और इसमें नृत्य, गायन, वादन, कविता आदि सबका क्या होता है? समन्वय होता है। तो इसमें नृत्य, गायन, वादन, कविता आदि का समन्वय मिलेगा, आदि का समन्वय मिलेगा किसमें? जयपुरी ख्याल में। और जयपुरी ख्याल कौन कौन सी हैं? प्रमुख ख्याल जयपुर की कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो यहां पर जयपुरी प्रमुख ख्याल। ठीक है, तो जयपुर में जो प्रमुख ख्याल जिनका प्रस्तुत होता था, प्रस्तुतिकरण किया जाता था, जिनकी जयपुर में रचना हुई है, वो प्रमुख ख्याल जयपुर की कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो देखो जयपुरी ख्याल प्रमुख कौन कौन सी हैं। तो उसमें देखो यहां पर लैला मजनू, लैला मजनू, हीर रांझा, हीर रांझा, हीर रांझा है, लैला मजनू है, लैला मजनू है, कान गुजरी, कान गुजरी, पठान, पठान, रसीली तमोलन, रसीली तमोलन, रसीली
तमोलन, ठीक है। कान गुजरी है, पठान है, ठीक है। रसीली तमोलन, मियां बीवी, मियां बीवी, मियां बीवी। अब ये कई बार एग्जाम में देकर के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ख्याल जयपुर की हैं? तो जैसे लैला, मजनू, हीर रांझा, कान गुजरी, पठान, ठीक है, मियां बीबी, रसीली तमोलन, ये सब कहां की ख्याल हैं दोस्तों? जयपुर की ख्याल हैं, जयपुरी ख्याल हैं, ठीक है। जयपुरी ख्याल हैं ये, और जयपुर की प्रसिद्ध ख्याल हैं ये, ठीक है। और जयपुरी जो ख्याल हैं, ये जयपुरी ख्याल, इसमें लैला, मजनू, हीर रांझा, कान गुजरी, पठान, रसीली तमोलन, मियां बीवी, ये सब जयपुर की ख्याल हैं। दूसरी एक ख्याल की हम बात करें आगे, तो देखो एक ख्याल है कुचामनी ख्याल। दूसरी ख्याल की बात करें तो ध्यान से सुनना, कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। कुचामनी जो ख्याल है ये कहां की है? तो इसका जो स्थान है वो है कुचामन। कौन सा स्थान है? कुचामन। और कुचामन जो है वो नागौर वाला क्षेत्र, ठीक है, यहां की है। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है लच्छी राम जी। कौन है? लच्छी राम जी। तो लच्छी राम जी जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो लच्छी राम जी। इसके अन्य जो कलाकार हुए, अन्य कलाकार वो कौन हैं? तो अन्य कलाकार इसके, उनका नाम है उमगराज जी, उमगराज जी। तो उमगराज जो हैं वो इनके प्रसिद्ध और कलाकार हैं, ठीक है। तो ये अन्य कलाकार हैं। और यहां पर कुचामनी जो ख्याल है, कुचामनी ख्याल वो कौन कौन सी हैं? तो यहां पर ख्याल जो है कुचामनी, उनकी बात करें तो देखो राव ऋणमल, राव ऋणमल, ये पूछ लिए जाते हैं। राव ऋणमल है, मीरा मंगल, मीरा मंगल, मीरा मंगल है, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी। जैसे जयपुरी ख्याल थी ऐसे ही यहां पर कौन कौन सी ख्याल प्रसिद्ध हैं? तो यहां पर देखो राव ऋणमल है, मीरा मंगल है, चांद नीलगिरी है। इन ख्यालों का संबंध किससे है? कुचामनी ख्याल से है। और कुचामनी जो ख्याल है इसकी शुरुआत, इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी जो अगर शैली है, शैली की बात करें तो इसकी जो शैली है वो शैली मानी जाती है ओपेरा शैली। कौन सी शैली? ओपेरा शैली। ओपेरा शैली इसकी जो ओपेरा शैली है ये ओपेरा शैली मानी जाती है। और ओपेरा शैली क्या है? तो 16वीं शताब्दी में ओपेरा शैली की शुरुआत हुई थी। और 16वीं शताब्दी में ओपेरा शैली शुरुआत हुई थी कहां पर? इटली में। इटली में ड्रामा प्रस्तुत किए जाते थे और वो ओपेरा शैली में किए जाते थे। और उसी शैली में राजस्थान की कौन सी ख्याल प्रस्तुत होती है? तो ये ध्यान रखना, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल नागौर की है जिसके प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं। और इसके अन्य कलाकार हैं उसमें उगमराज जी हैं, ठीक है। और ख्याल जो है उसमें राव ऋणमल है, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, ये जयपुरी ख्याल हैं, जयपुरी ख्याल है। तो जयपुर की प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल है। एक तो जयपुरी ख्याल पढ़ा हमने। जयपुरी ख्याल में कौन कौन सी हैं? मियां बीवी, रसीली तमोलन, पठान, कान गुजरी, लैला मजनू, हीर रांझा, वो जयपुरी ख्याल हैं। और इधर ये कहां की ख्याल है? तो कुचामनी ख्याल है। इसके अलावा कुछ ख्याल और बात करें हम तो देखो यहां पर एक ख्याल है, तीसरी बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं हेला ख्याल, हेला ख्याल। तो हेला जो ख्याल है ये हेला ख्याल कहां की है? तो हेला ख्याल दोस्तों, और हेला ख्याल जो है ये कहां की है? तो हेला ख्याल है ये स्थान इसका कौन सा है? तो स्थान है इसका, स्थान ध्यान रखना, हेला ख्याल लालसोट दौसा, लालसोट दौसा की है। तो लालसोट दौसा की है हेला ख्याल। तो लालसोट दौसा की हेला ख्याल है। और हेला ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक, वो प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक थे शायर हेला, शायर हेला इसके प्रवर्तक थे। इसमें हेला क्या है? तो हेला इसमें जब इसकी प्रस्तुति की जाती है तो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज जो है उसको क्या कहते हैं? ऊंची आवाज टेर। और टेर को क्या कहते हैं? इसमें हेला कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेला, ठीक है। और ये शायर हेला जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें प्रमुख जो वाद्यंत्र है वो वाद्यंत्र क्या बजाया जाता है? तो वाद्यंत्र होता है दोस्तों इसमें नौबत। कौन सा वाद्यंत्र होता है? नौबत। तो नौबत वाद्यंत्र बजता है। लालसोट दौसा क्षेत्र की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। और हेला ख्याल जो है लालसोट दौसा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है यहां पर भी प्रचलन है इसका। तो सवाई माधोपुर और दौसा इस क्षेत्र में प्रचलन में है कौन सी? हेला ख्याल। तो एक हेला ख्याल है। एक ख्याल और बात करें हम, चौथी, ठीक है। तो एक ख्याल है जिसका नाम है शेखावाटी ख्याल। कौन सी? शेखावाटी ख्याल। तो शेखावाटी ख्याल, और शेखावाटी जो ख्याल है, ठीक है, ये कहां की है? तो इसका जो स्थान है वो स्थान है चिड़ावा।
कौन सा स्थान है? चिड़ावा। तो चिड़ावा की ख्याल है, और चिड़ावा कहां है? झुंझुनू में। चिड़ावा कहां है भैया? झुंझुनू में। झुंझुनू में। तो झुंझुनू का चिड़ावा नामक जो स्थान है, यहां पर चिड़ावा ख्याल, इसलिए इसका अन्य नाम भी है, अन्य नाम। और अन्य नाम क्या है? इसको कहते हैं चिड़ावी ख्याल। क्या कहते हैं इसको? चिड़ावी ख्याल। तो चिड़ावा की है, इसलिए इसको चिड़ावी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। और शेखावाटी जो ख्याल है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है यहां से की गई है, चिड़ावा से, और शुरुआत की है नानूराम ने। किसने? नानूराम ने। और इसके अन्य जो प्रसिद्ध कलाकार हुए इनके साथ में, अन्य कलाकार, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दूलिया राणा। दूलिया राणा। तो दूलिया राणा, और ये नाम पूछ लिए जाते हैं दोनों कई बार, नानूराम और दूलिया राणा। नानूराम और दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो किस ख्याल से है? तो ये शेखावाटी ख्याल से, चिड़ावी ख्याल से है। शेखावाटी चिड़ावी ख्याल से है। और ये दूलिया राणा और नानूराम की ख्याल है, जिसको कहते हैं शेखावाटी ख्याल। और ये चिड़ावा झुंझुनू की है, चिड़ावा झुंझुनू की है। एक ख्याल की और बात करें तो देखो, एक ख्याल है अलीबख्शी ख्याल। अलीबख्शी ख्याल। अलीबख्शी ख्याल। और अलीबख्शी जो ख्याल है ये कहां की है? तो दोस्तों अलीबख्शी जो ख्याल है, ये अलीबख्शी ख्याल, इसका जो स्थान है वो स्थान कौन सा है? तो मुंडावर। कौन सा स्थान है? मुंडावर, बहरोड। ये दोनों अलवर क्षेत्र के हैं। कहां के हैं? अलवर क्षेत्र के, मुंडावर और बहरोड क्षेत्र हैं। यहां पर यह प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, मुंडावर अलवर क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा इसका अन्य क्षेत्र जो है वो कोटपुतली। कौन सा क्षेत्र है? कोटपुतली। तो कोटपुतली, ठीक है, और कोटपुतली प्रेजेंट में अलग से जिला है। वैसे यहां पर अगर हम देखें तो जयपुर का क्षेत्र, इस क्षेत्रों में प्रस्तुत की जाती है ये। और इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हैं इसके अलीबख्श। कौन है? अलीबख्श। अलीबख्श जो है ये प्रवर्तक हैं इसके। और अलीबख्श जो है, इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम पूछ लिया जाता है, इनको कहते हैं अलवर का रसखान। अलवर का रसखान। तो कभी रसखान जो इनसे तुलना की जाती है, और अलवर का रसखान कहा जाता है दोस्तों किसको? अलीबख्श को। और अलीबख्श की ख्याल है अलीबख्शी ख्याल। इसका क्षेत्र याद रखना मुंडावर है। कहां है? मुंडावर है। एक एक कन्हैया ख्याल। कौन सी है? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। तो कन्हैया ख्याल है, और कन्हैया जो ख्याल है दोस्तों, ये कन्हैया ख्याल, ठीक है, ये इसका कन्हैया ख्याल का क्षेत्र पूछता है कई बार, तो इसका क्षेत्र ध्यान रखना। और कन्हैया ख्याल क्षेत्र इसका, जिसमें एक तो भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अलवर क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र। तो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्रस्तुत की जाती है कौन सी ख्याल? तो यहां पर ये जो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र है, भरतपुर है, करौली है, सवाईपुर है, अलवर है, एक धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। इस क्षेत्र में प्रस्तुत की जाती है कन्हैया ख्याल। अब कन्हैया जो ख्याल है, कन्हैया ख्याल, इसकी बात करें, इसका कन्हैया ख्याल, इसको कन्हैया ख्याल जो है, इसका जो मुख्य पात्र है ये पूछ लिया जाता है। इसका जो मुख्य पात्र है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मेडिया। क्या कहते हैं इसको? मेडिया कहा जाता है। इसका मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है। और इस ख्याल का अन्य नाम क्या है? तो इस ख्याल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम इसका है कहन। क्या है? कहन, ठीक है। अब इसमें जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? कहन, ठीक है। तो इसकी जो कहानी है, उस कहानी को जो प्रस्तुत करता है वो तो क्या हो जाता है? मेडिया, प्रस्तुत करता। और कहानी जो है, उस कहानी को क्या कहा जाता है? कहन कहा जाता है। तो वो कहानी कहता है, कहन कहते हैं उसको, ठीक है। और इसका मुख्यतः प्रचलन किसमें है? तो ये ध्यान रखना, इस कन्हैया जो ख्याल है, इसका मुख्यतः प्रचलन किसमें है? तो इसका जो मुख्यतः प्रचलन वो किसमें है? तो मुख्यतः प्रचलन है मीणा जनजाति में, ठीक है। मीणा जो जनजाति है उसमें प्रचलन है मुख्यतः किसका? कन्हैया ख्याल का। इस क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में यह प्रस्तुत की जाती है, जिसको कहते हैं कन्हैया ख्याल कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें एक ख्याल, प्रसिद्ध ख्याल, और प्रसिद्ध जो ख्याल है वो है तुर्रा कलंगी। कौन सी? तुर्रा कलंगी। इसकी बात करते हैं, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल।
अब तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, ये तुर्रा कलंगी ख्याल, इसकी बात करें हम तुर्रा कलंगी की, तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, ठीक है, ये तुर्रा कलंगी ख्याल 7वें नंबर की हमारी, तो तुर्रा कलंगी ख्याल इसकी बात करें तो सुनना ध्यान से, इसमें इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत, वो शुरुआत जो है तुर्रा कलंगी ख्याल की, ये कहां से हुई है, तो ये हुई है चंदेरी से। कहां से? चंदेरी से। और चंदेरी कहां है? एमपी। चंदेरी के राजा के सामने यहां पर दो कलाकार थे, जिसमें एक तो हिंदू संत थे और एक मुस्लिम संत थे, एक मुस्लिम संत थे, ठीक है, हिंदू संत थे, ठीक है, यहां उनका नाम था तुकनगीर, तुकनगीर। हिंदू संत कौन थे? तुकनगीर। और एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था शाह अली। क्या नाम है? शाह अली। तो शाह अली और तुकनगीर, इन्होंने ये प्रस्तुत की थी, और ये इन्होंने जब प्रस्तुत की चंदेरी के राजा के यहां, तो चंदेरी के राजा ने खुश होकर के यहां तुकनगीर को तो भेंट किया था तुर्रा, और शाह अली इसको भेंट की थी कलंगी। क्या भेंट की थी? कलंगी। अब यहां ये शाह अली ये पार्वती के भक्त, किसके? पार्वती के, और तुकनगीर जो है वो शिव के भक्त। किसके? शिव के भक्त, ठीक है। अब यहां इसका नाम क्या पड़ गया फिर ऐसे? तुर्रा कलंगी। इसके जो यहां हिंदू संत थे शिव के भक्त, वो भगवा वस्त्र धारण करते। कैसे? भगवा वस्त्र धारण करते हैं इसमें। और ये पार्वती के जो हैं अनुयायी, पार्वती के जो भक्त हैं, वो हरे वस्त्र धारण करते हैं, हरे वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे हरे वस्त्र धारण करते हैं। ये दो मंच बनाते हैं। मंच कितने बनते हैं इनके? दो मंच बनाते हैं आमने सामने, ठीक है। मंच, दो मंच होंगे, और मंच जो है उसकी सजावट की जाएगी, सजावट की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मंच की सजावट की जाती है, और ये ऐसी एकमात्र ख्याल है जिसकी सजावट की जाती है मंच की। अब इसकी हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान जो है उस राजस्थान में कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में इसके प्रस्तुतिकरण किया जाता है कहां पे? एक तो निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, और निम्बा हेड़ा जो है, ये निम्बा हेड़ा है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और एक है घोसुंडा, घोसुंडा, घोसुंडा गांव है, और निम्बा हेड़ा है, दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो यहां पर यह प्रस्तुत की जाती है, यहां पर प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी ख्याल। दो मंच बनाए जाते हैं, जिसमें जो यहां हरे रंग का झंडा होता है, ठीक है, वो किसका होता है? शाह अली वाले का। और भगवा रंग का झंडा होता है, वो तुकनगीर वालों का होता है। इनको तुर्रा कहते हैं और उसको कलंगी कहते हैं। तो कलंगी पार्वती का प्रतीक है इसमें, और तुर्रा किसका? शिव का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। और यहां पर प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, उनकी अगर हम बात करें तो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं तुर्रा कलंगी के, इनसे प्रश्न आ जाता है तुर्रा कलंगी। और तुर्रा कलंगी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, कलाकार कौन कौन हैं? तो देखो यहां पर हमीद बेग, हमीद बेग, सेठू सिंह, सेठू सिंह, नाना लाल गंधर्व, नाना लाल गंधर्व, जयदयाल, जयदयाल सोनी, चेतराम, चेतराम, ठीक है। तो ये नाम कई बार दे दिए जाते हैं। इनका संबंध किससे है? तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमीद बेग, सेठू सिंह, नानालाल गंधर्व है, जयदयाल सोनी है, चेतराम है, ठीक है। इन सबका संबंध किस ख्याल से है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल से है। और तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, ठीक है। इसमें यहां पर अगर हम देखें तो इस ख्याल की एक विशेषता कि इसमें यहां हमने बात की थी कि जयपुरी ख्याल ऐसी ख्याल है जहां स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। यहां पर स्त्री जो पात्र हैं, स्त्री पात्र, उन स्त्री पात्रों की भूमिका, स्त्री पात्रों की जो भूमिका है उसको पुरुष निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। तो यहां पर स्त्री पात्रों की भूमिका है उसको कौन निभाएंगे? पुरुष ही निभाएंगे। पुरुषों द्वारा स्त्री पात्रों की भूमिका निभाई जाती है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? तो इसमें पुरुष ही निभाते हैं। तो इसको तुर्रा कलंगी कहा जाता है। तुर्रा भेंट किया और कलंगी भेंट की थी, और वो यहां पर जो
आपने क्षेत्र है, ठीक है, और वो क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है इसका, जैसे नीमच जो है, उस नीमच में चंदेरी जो क्षेत्र है, तो नीमच में भी प्रस्तुत किया जाता है इसका। राजस्थान से बाहर अगर देखें तो चंदेरी नीमच में है, और राजस्थान में कहां पर है, तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में हिडिंबा हेड़ा और गोसुंडा गांव में प्रस्तुत की जाती है तुर्रा कलंगी ख्याल। और तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इसके प्रसिद्ध कलाकार, इनसे प्रश्न आ जाता है कई बार, ठीक है। इसमें दो मंच होते हैं, जिसमें एक तो शिव के भक्तों का और एक पार्वती के। शिव के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, तुर्रा, और पार्वती के कलंगी कहलाते हैं। पार्वती वालों का झंडा जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा, वो रंग होता है उसका हरा, और शिव वालों का भगवा रंग का होता है। इसमें जो आपस में जो संवाद होता है, आपस में जो संवाद होता है, संवाद जो बोल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं गम्मत। क्या कहते हैं, गम्मत कहते हैं, ठीक है। तो गम्मत कहते हैं। और जहां जो प्रस्तुत की जाती है ख्याल, उसको अखाड़ा कहा जाता है। इसका मंच जो होता है उसको अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। उस पर यहां पर ये प्रस्तुत की जाती है। इसका मुख्य वाद्यंत्र कौन सा है, तो यह ध्यान रखना, इसमें जो वाद्यंत्र है मुख्य है, वो वाद्यंत्र कौन सा है, चंग वाद्यंत्र होता है दोस्तों, चंग बजाया जाता है। तो चंग प्रमुख वाद्यंत्र है किसका, तुर्रा कलंगी ख्याल का, तुर्रा कलंगी ख्याल का चंग वाद्यंत्र है, ठीक है। एक आगे बात करें हम, तो यहां चारवैत, एक चारवैत शैली है लोकनाट्य की, चारवैत शैली। और चारवैत जो है वो कहां की है, तो चारवैत जो शैली है वो चारवैत शैली, अगर हम बात करें तो चारवैत शैली है। और वो चारवैत शैली कहां की, कुछ नाटक हैं जिसमें देखो चारवैत, चारवैत, चारवैत जो नाट्य है, नाटक है, वो कहां का है, तो चारवैत है टोंक का। कहां का, टोंक का। और टोंक में ये किसके समय शुरुआत हुई थी इसकी, तो शुरुआत हुई थी, यहां पर एक नवाब थे, नवाब थे, उनका नाम था फैजुल्ला खां। कौन थे, फैजुल्ला खां। तो फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई थी, तो फैजुल्ला खां के समय शुरू हुई थी। चारवैत जो टोंक है, और इसका मुख्य वाद्यंत्र क्या है, तो मुख्य वाद्यंत्र है इसका ढफ। क्या है, ढफ बजाया जाता है। और ये कलाकार जो हैं, कलाकार घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है। तो इसको जो प्रस्तुत किया जाता है कलाकारों द्वारा, घुटनों के बल बैठकर प्रस्तुत किया जाता है चारवैत को। और चारवैत कहां की है, टोंक की है, ठीक है। इसमें 4 श्रेणी होती है, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खाना और गम्मत, ठीक है। इसकी श्रेणी कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है भक्ति, एक है श्रृंगार, एक है रकीब खाना, रकीब खाना। ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि भक्ति, श्रृंगार, रकीब खाना और गम्मत, इनका संबंध किस शैली से है, किस नाट्य से है, तो चारवैत लोकनाट्य से है। और चारवैत कहां का है, टोंक का है। कहां का है, टोंक का है। और इसमें 4 श्रेणी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, चारवैत पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, चारवैत पड़ा है। नवाब फैजुल्ला खां के समय यह शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके जो कलाकार हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहां पर अब्दुल्ला करीम खां, ठीक है, और करीम खान निहंग इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके जो कलाकार रहे वो कलाकार कौन हैं, तो अब्दुल्ला करीम खां, ठीक है, और करीम खान निहंग, इसके ये प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। किस शैली के, तो यहां पर चारवैत शैली के। तो चारवैत प्रसिद्ध है, चारवैत क्षेत्र पूछ लिया जाता है, कहां की है, टोंक की है। तो चारवैत शैली कहां की है दोस्तों, टोंक की है। और चारवैत जो है ये प्रसिद्ध है यहां का। एक है, आगे बात करें हम, तमाशा लोकनाट्य। कौन सा, तमाशा। और तमाशा जो लोकनाट्य है, ये तमाशा लोकनाट्य कहां का है, जयपुर का है। इसकी शुरुआत किसके समय होती है, तो शुरुआत होती है इसकी सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के राजा हुए, और सवाई प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई तमाशा लोकनाट्य की। किसके समय, सवाई प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई तमाशा लोकनाट्य। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो कलाकार कौन हैं, तो बंशीधर भट्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट। तो गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, ठीक है, बंशीधर भट्ट, इनका संबंध तमाशा लोकनाट्य से। और तमाशा लोकनाट्य जो है ये मूलतः कहां का है, तो मूलतः महाराष्ट्र का है। मूलतः कहां का है, महाराष्ट्र का है। और राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और शुरुआत किसके समय हुई है इसकी, सवाई प्रताप सिंह के समय हुई है। सवाई प्रताप सिंह के समय हुई है। एक नाट्य है जिसका नाम है स्वांग नाट्य। स्वांग, कौन सा, स्वांग।
और स्वांग जो नाट्य है उसके बारे में आप जब जानते हैं कि यहां पर जो कलाकार हैं, कलाकार वो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या रचते हैं, स्वांग। तो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं, ठीक है, कई पात्रों की भूमिका निभाते हैं और इसके कला के लिए यहां पर इस कला को कहते हैं बहरूपिया कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहरूपिया कला, ठीक है। बहरूपिया या बहुरूपिया, बहुरूप धारण कर लेते हैं, बहुरूपिया कला या बहरूपिया कला कहते हैं। और इसके राजस्थान में प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कलाकार कौन हैं? तो जानकीलाल भांड हैं, जानकीलाल भांड। और जानकीलाल जो भांड हैं इनको आप जानते हैं देश विदेश में प्रसिद्ध हैं, भीलवाड़ा के हैं। और जानकीलाल भांड को कहते हैं, इनका उपनाम है राजस्थान का मंकी मैन, राजस्थान का मंकी मैन। तो राजस्थान का मंकी मैन के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? जानकीलाल भांड को जाना जाता है। और जानकीलाल भांड इनको अभी 2024 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो 2024 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है जानकीलाल भांड को, जो बहरूपिया कला के, स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। जानकीलाल भांड राजस्थान का मंकी मैन इनको कहते हैं, ठीक है। एक है गवरी लोकनाट्य, गवरी लोकनाट्य। और गवरी जो लोकनाट्य है ये गवरी लोकनाट्य, गवरी नृत्य भी है, लोकनाट्य भी है और भीलों का नृत्य है। और गवरी लोकनाट्य जो है ये किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। भीलों द्वारा ये श्रावण व भाद्रपद माह में, श्रावण भाद्रपद माह में प्रस्तुत किया जाता है। लगभग 40 दिन चलता है और ये शिव की कथाओं पर आधारित होता है। शिव की कथा जो है उन पर आधारित होता है, शिव की कथाओं पर आधारित होता है। शिव भस्मासुर की कथा है उन पर यह आधारित होता है और यह लगभग 40 दिन चलता है। और ये राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य है, राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य भैया, प्राचीन लोकनाट्य है राजस्थान का। तो राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लोकनाट्यों का मेरू नाट्य, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य। तो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसको कहा जाता है? तो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है गवरी लोकनाट्य को। और गवरी जो लोकनाट्य है ये दिन में प्रस्तुत होता है, दिन में प्रस्तुत होता है। और दिन में प्रस्तुत होने वाला ये ऐसा एकमात्र उत्तर भारत का लोकनाट्य माना जाता है जो दिन में प्रस्तुत होता है। दूसरा गवरी जो लोकनाट्य है इसके जो पात्र हैं उनसे प्रश्न आ जाता है, जिसमें देखो यहां एक तो होता है पुरिया, एक राई, एक झामट्या, एक कूटकुड़िया, ये पूछ लिए जाते हैं, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। अब इसमें केवल भाग लेते हैं पुरुष, इसमें भाग कौन लेता है? तो भाग इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। महिला पात्रों की भूमिका भी कौन निभाएंगे? पुरुष ही निभाएंगे, ठीक है। तो यहां पुरिया कहते हैं, जो शिव बनता है उसको कहते हैं पुरिया, और जो पार्वती बनता है उसको कहते हैं राई। और झामट्या कहते हैं जो इसमें हास्य कलाकार होता है, जोकर जो होता है, हास्य कलाकार जो बीच बीच में लोगों को आकर के हंसाता है, मनोरंजन कराता है, उसको झामट्या कहते हैं। और कूटकुड़िया होता है इसका सूत्रधार, सूत्रधार मतलब जो एंकरिंग करता है, जो इसकी शुरुआत करता है, उसको क्या कहते हैं? कूटकुड़िया कहते हैं। वो कूटकुड़िया जो है वो लोगों को इकट्ठा करेगा, ठीक है, आवाज दे दे करके सूत्रधार होगा, ठीक है। झामट्या बीच बीच में आकर के वो लोगों को हंसाएगा, हास्य कलाकार होगा। और इसमें राई जो है वो पार्वती जो बनेगा उसको राई कहते हैं, और पुरिया शिव को कहते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन सा है? तो मांदल वाद्य यंत्र है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। और एक गवरी लोकनाट्य भीलों का है। भाद्रपद श्रावण माह में लगभग 40 दिन भगवान शिव और भस्मासुर की कथाओं पर आधारित ये लोकनाट्य प्रस्तुत यहां पर किया जाता है, ठीक है। अगर और हम बात करें एक नाट्य की, तो यहां पर आपने सुना होगा नौटंकी। और नौटंकी जो है वो नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? तो नौटंकी, कौन सा? नौटंकी लोकनाट्य। और नौटंकी जो है इसकी क्षेत्र की बात करें तो देखो क्षेत्र है इसका पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान क्षेत्र यहां पर प्रस्तुत की जाती है नौटंकी, ठीक है। और इसकी जो यहां वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र इसमें 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा है? नौटंकी पड़ा है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध
कलाकार। प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनमें प्रसिद्ध कलाकारों में एक तो भूरी सिंह, कौन है? भूरी सिंह हैं, और भूरी सिंह जो हैं वो डीग के हैं, ठीक है। और एक हैं गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद। तो गिरिराज प्रसाद हैं, और ये गिरिराज प्रसाद कहां के हैं? कामा के हैं। तो ये दोनों भरतपुर क्षेत्र के कलाकार हैं, ठीक है। इसका जो नौटंकी है इसका मूल क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो मूल क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश माना जाता है। और ये दो प्रकार की नौटंकी होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की नौटंकी होती हैं। एक तो यहां हाथरसी नौटंकी, और एक होती है कानपुरी नौटंकी। कानपुरी, ये दोनों कहां पे हैं? यूपी में है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलन किसका है? हाथरसी नौटंकी का है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख जो नौटंकी है उसमें प्रमुख जो कथा प्रस्तुत की जाती है उसमें यहां अगर हम देखें तो जैसे रूप वसंत है, रूप वसंत है, ठीक है। इसके अलावा राजा मोरध्वज है, राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, राजा नल है, राजा ढोला है, ठीक है, नल दमयंती की कथा है। ऐसी कथाएं यहां पर प्रस्तुत की जाती है कलाकारों द्वारा, ठीक है, नौटंकी में। और नौटंकी जो है यहां पर ये पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 9 प्रकार के वाद्यंत्रों का प्रयोग होने के कारण दोस्तों, 9 प्रकार के वाद्यंत्रों का प्रयोग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? नौटंकी कहते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमने की हैं यहां पर नाटकों की। और यहां पर नाट्य जो है, लोक नाट्य, उसमें ख्याल और नाट्य दो प्रकार की दो चीजें होती हैं, ठीक है। ख्याल के प्रवर्तक मनरंग माने जाते हैं, और ख्याल जो शैली है उसके कलाकार, ख्याल का अर्थ क्या था? सोच या विचार। इन नाटकों की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में होती है। जनता के मनोरंजन के लिए इनको प्रस्तुत किया गया था, रचना की गई थी इनकी। और इनसे संबंधित प्राचीनतम जो ग्रंथ है उनकी बात की थी हमने, रेवंतागिरी रास, रेवंतागिरी रास है, रेवंतागिरी रास है, भरतेश्वर बाहुबली घोर है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। इन नाटकों से संबंधित, इन ग्रंथों से संबंधित नाटक जो है वो रचे जाते हैं, और जनता के मनोरंजन के लिए सहज रूप में, सरल रूप में, स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में इनको प्रस्तुत किया जाता है जनता के मनोरंजन के लिए। तो जनता के मनोरंजन के लिए इनकी रचना की गई थी और ये प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें यहां पर शुरुआत जो है वो सवाई प्रताप सिंह के समय, और सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, उनके समय इनकी शुरुआत होती है। और यहां प्रसिद्ध जो कलाकार थे जिसमें महाराष्ट्र के कलाकार वंशीधर भट्ट उनके गुड़ीजन खाने के अध्यक्ष थे, तो यहां पर यह प्रस्तुत की गई थी। अब इसमें कहां की ख्याल हैं उनको पूछ लिया जाता है कई बार कि कुचामनी ख्याल का क्षेत्र के संबंध है। सो कुचामनी ख्याल लच्छीराम जी की है, ठीक है। चढ़ावी ख्याल नानूराम धूलिया राणा की है, अलीबख्श ख्याल अलीबख्श की है। तो ऐसे पूछ ली जाती है, इनके ख्यालों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ख्याल कहां की है। जैसे मैंने बताया था आपको कि रसीली तमोलन है, मियां बीवी है, कान गुजरी है, पठान है, ये सब जयपुर की हैं, ठीक है। और राव, रणमल, चांद, नीलगिरी, मीरा मंगल, ये कुचामनी ख्याल हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको पूछ लिया जाता है। 4 वैश्य शैली कहां की है? टोंक की है। तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से इनको जो मैंने आपको समझाया है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जिसमें नाटक जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, वो मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आप इनको पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।